औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों। आज दिन है सोमवार की और जनवरी की 29 तारीख 2024। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी की उम्र की घड़ी तूने एक और घटा दी। तो जिस तरह दुनिया में इंसानों को जिंदगी मिली है 60 साल, 70 साल, 80 साल, वो एक सीमित फिनिट वक्त है और उसका जो वो काम कर गया उसकी असल पूंजी उसकी वक्त है और उसका अजर उसको आखिरत में इन्फिनिटी के तौर पर मिलेगा, जो कि उसको हमेशा हमेशा के लिए वो जन्नत अब्दी क़यामगाह में उसको दाखिला मिलेगा। बैनुल-अक़वामी तौर पर औरतों को कोई भी नबी ख्वातीन या औरतों में नहीं, बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत इस तरह वो लोग ला रहे हैं कि वो इस्लाम से लोगों को हटाया जाए और उसको उसे इसके तहत उसको उसमें कन्फ्यूजन पैदा किया जाए कि वो इस तरह की रैलो और जलसे जुलूस में जमींदार और जागीरदारों की हुकूमत चल रही है। जिस तरह अभी बिहार के इलेक्शन में देख लीजिए कि वो जिस तेजस्वी यादव जब देखा कि ये अयोध्या में जो शिलान्यास किया उसको वो उससे गदगद हो गया और उसको नीतीश का साथ छोड़ दिया और वो ये बता दिया कि नीतीश ने हमें छोड़ दिया। देखिए, ग्वार जाति के लोग वो हनुमान के भगत होते हैं और इस तरह वो लोग देखते हैं शक्ति की पुजारी है। तो ये एक तमाशा बना के वो इस तरह पॉलिटिक्स किया गया, जो जनता के जनादेश को खंडन किया। इंसान जो वक्त में काम कर गया वो अमर हो गया, जैसे हिंदी का शब्द आता है। तो ये लोग रोम और फारस और ईरान के किस्से लाकर उस दौर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों को फैला देते थे कि लोग उसी में मशगूल हो जाए और जो दीन की दावत दे रहे संजीदा ना हो या उससे गाफिल होकर चल रहा है। एग्जामों में फेल कर दिया जा रहा है बसलाहियत तलबा व तालबात को और अरबों खरबों का गबन किया जा रहा है और वो SIT बैठा देते हैं और जो काम करने वाले जो दीन इस्लाम को लाने वाले दुनिया में गालिब करने वालों को बैक डोर पर ठेल दिया जाता है और उसके जगह से पर जो ऐसे डाला और जो गबन करने वाले को जमींदारों को लाया जाता है। कुरान की पहली सूरह अलक नाजिल हुई, जिसमें सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमल बिल कलम। इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया गया और उसे कलम के जरिए से इल्म सिखाया गया जिसे वह ना जानता था। अब बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए और फरिश्ते हुजूर को पकड़ के उनको भेजते थे उनके। तो हुजूर फरमाते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, दोबारा किया तीसरी बार में पढ़िए, मैं जो कह रहा हूँ वो पढ़िए। लोग कहते हैं कि नबूवत 40 साल में नाजिल हुई और इससे पहले भी गारे हेरा में जाते आते रहते थे। तो जो पैदाइशी नबी तो उनको बनाता है, लेकिन वो खुद ये पता नहीं रहती कि मैं नबी हूँ। जब अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और उनको इतला देते हैं तब उनको उस बात की खबर होती है। तो इस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे और उनको फरमाने खुदाबंदी पढ़ाते और वो उसको फिर अवामुन नास में। तो नबी का ख्वाब, नबी बनने से पहले उनको सच्चे ख्वाब आते थे और अरब में बहुत सारे किस्से और कहानियाँ लाके अवामुन नास को में भरम फैलाने के लिए कि और उनको वक्तों को जाया करने के लिए इस तरह करते थे कि वो शैतान का कभी एक वादा है कि मैं इंसानों में से एक आबादी को अपने
बहकावे में लाकर उसको जहन्नम में पहुंचा दूंगा। जिसकी ईमान पुख्ता होगी वही सैलाब को बर्दाश्त कर सकता है। कच्ची ईंटें की इमारतें, ये कच्ची जो अभी पूरी तरह से पुख्तागी उसमें नहीं आई है, वो इस तरह के फितनों में बह जाएगी। और वही सीमेंट की ईंटों जो कि पुख्ता ईमान, जो कि मुकम्मल, तो पहले अपने आप को मुकम्मल करना, उसके लिए बार बार तिलावत और उनको अपने कुरान मजीद को अपने अंदर जज्ब करके ही एक मुकम्मल कामिल ईमान वाला बन सकते हैं। और उसके बाद फिर जिस तरह के भी सैलाब तूफान आए सबको बर्दाश्त किया, सबको सहा जा, सबसे लड़ा जा सकता है। और उल्टे उसको ठेल कर उसको वापस किया जाए, मतलब कि जो भेजा है उसी की तरफ कि वही उससे बह जाए। और उससे तो इसके लिए भी कड़ी मेहनत दरकार होती है और इनके लिए वक्त देना पड़ता है। तो असल पूंजी वक्त है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को अंजाम देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमसे जो भूल चूक में कसूर हो जाए, जो कहने सुनने में गलतियाँ हो जाए, उसे दरगुजर फरमाए और हमारी ये छोटी सी काविश को अपने बारगाह में सर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन।